हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आज आपको बहुत एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, बट ये एक ऐसी चीज है जो अमूमन अच्छे बच्चों से भी गलत हो जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज केसेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछे अगर बेंजीन रिंग पे, तो जरा देखो बच्चा कैसे सोचता है। बच्चे को लगता है कि ये एल्काइल ग्रुप है, ये इंडक्टिव इफेक्ट से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। ये एल्काइल ग्रुप है जिसमें 2 कार्बन हैं, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे किसी एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है, वैसे वैसे उसकी प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। तो हमें लगेगा कि ये इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा देगा। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, तो ये इन दोनों के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा सप्लाई करेगा। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो ये इन सब के कंपेयर में सबसे ज्यादा सप्लाई करेगा। तो हमें अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, तो हमें लगता है कि आंसर क्या होना चाहिए। अगर दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, तो क्योंकि फोर्थ में एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो हमें लगता है कि ये जो है इसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फोर्थ वाले बेंजीन रिंग पे है, उसके बाद किस पे है? थर्ड पे, उसके बाद किस पे है? सेकेंड पे, और उसके बाद किस पे है? फर्स्ट पे। तो जैसे ही ऐसा लिखोगे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अब अगर एक्चुअल में आप इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो आइए आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी कभी बेंजीन रिंग से यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगले कार्बन पर क्या मौजूद हो? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक दिस। यहां जरा देखिए, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, यहां पे भी देखिए कार्बन हाइड्रोजन, यहां पे भी देखिए कार्बन हाइड्रोजन। तो अगर कभी भी डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां पे कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3। तो यहां पर एक विशिष्ट घटना होगी। आप जानते हैं कि जब भी डबल बॉन्ड से अल्टरनेशन में अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जरा देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला बॉन्ड टूट के यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखिए इसमें। अब अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया CHH और यहाँ पे H प्लस बचा रहेगा, तो प्यारे बच्चों जरा देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड्स के साथ अल्टरनेशन में है तो पूरा रेजोनेंस करेगा और कहाँ कहाँ? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या डेवलप कर देगा? देखो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। और यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी चलता रहेगा, यानी C हो गया, यहाँ H हो गया, इस पे प्लस आ गया, यहाँ H हो गया। आगे अगर मैं शिफ्ट करूँ तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और कैसी स्थिति बन जाएगी? दिस। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ C हो गया, यहाँ H। अब ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जरा देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जब शिफ्ट हुआ है तो यहाँ डबल बॉन्ड आया है। अब ये आगे यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर से पहला वाला मॉलिक्यूल बनके तैयार हो जाएगा। बस बेंजीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति जब बनके तैयार होगी तो जरा गौरपूर्वक देखिए कि यहाँ इस कंपाउंड में ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। अब हम कह सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है, यानी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है। तो जरा हम पिछले क्वेश्चन में आए अगर, तो ये जो जवाब हमने दिया है इट इज ऑन द बिहाफ ऑफ प्लस आई दिया है, बट साथ साथ में देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नंबर कितने हैं? 3। यहाँ पे जरा देखिए, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे यहाँ, और उसे sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अल्फा कार्बन कभी भी sp2 या sp हाइब्रिडाइज कार्बन को नहीं बोल सकते हैं, हमेशा अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कितना है? 2, और यहाँ पे अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के अगर हम नंबर्स काउंट करें तो कितना है? 1, और यहाँ पर अगर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के नंबर्स काउंट करें तो 0 है, क्योंकि देखिए जस्ट अगले
कार्बन पर कोई हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, इन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यानी कि प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इंडक्टिव से ही नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी सप्लाई करेगा, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से सप्लाई करेगा, बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन से सप्लाई नहीं करेगा। हम जानते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में मीजोमेरिक इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर कहीं से कहीं तक अगर देखा जाए तो मीजोमेरिक इफेक्ट का तो कोई लेना देना है नहीं, सारा खेल किस पे आके टिक गया, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पे। हम जानते हैं कि द डोमिनेंट फैक्टर इज नॉट इंडक्टिव इफेक्ट, द डोमिनेंट फैक्टर इज गाइस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम कह सकते हैं कि यहां जिसे आपको लग रहा था कि रिंग को सबसे कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट, एक्चुअली वो थ्रू द हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर कितने हैं, 3। तो जो आपको लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में सबसे पीछे रह गया, एक्चुअली वो सबसे आगे है, क्योंकि डिसीजन इज टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दैट्स व्हाई, क्योंकि यहां पर 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए वो नंबर 1 पे चला गया, यहां पे 2 है इसलिए नंबर 2 पे चला जाएगा, यहां पर 1 है इसलिए नंबर 3 पर, और इसके पास 1 भी नहीं है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से कोई सप्लाई हो ही नहीं रही है। सारा का सारा सप्लाई 4th केस में इंडक्टिव से हो रहा है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। बच्चा एग्जाम में रहता है थोड़ी जल्दबाजी में, तो वो जवाब किसके बिहाफ पे दे देता है, वो पूरा का पूरा जवाब दे देता है इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पे, और उसका ये पहला ऑर्डर आंसर में आ जाता है, और किसी न किसी ऑप्शन में एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए दिया ही रहेगा, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर क्या है, सेकंड वन। तो उम्मीद करता हूं इस प्यारे से क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ सिखा पाया हूंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।